भारत का नाम सदियों से पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। भारत नाम को लेकर इन दिनों आवाज़ उठ रही है, भारत को भारत ही बोला जाए। अब बात करते हैं हम जिस भारत को आज भारत के नाम से जानते हैं, उस भारत का नाम किसके नाम से रखा गया था? कोटा शहर, जो कि शिक्षा नगरी के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात है, उसी कोटा का राजा भरत से भी संबंध है। जी हाँ, राजा भरत कोटा यानी कि कंसुआ के कर्णेश्वर में ही पैदा हुए, यहीं बड़े हुए और शिक्षा ग्रहण की। यहीं पर शेरों के साथ अटखेलियां करते थे। आइए, क्या है पूरा इतिहास, देखते हैं। ऋषि विश्वामित्र जंगल में घोर तपस्या में थे। तब इंद्र को लगा कि उनके स्वर्ग का सिंहासन पाने के लिए विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं। इस पर इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका ने विश्वामित्र जी की तपस्या भंग कर दी और उनसे एक कन्या पैदा हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। मेनका तपस्या भंग करने के बाद कन्या को जन्म देते ही वापस स्वर्गलोक चली गई। वहीं विश्वामित्र पश्चाताप करने लगते हैं और उस कन्या शकुंतला को कर्णव ऋषि के आश्रम में, जो कि आज वर्तमान में कंसुआ कहलाया जाता है, वहां रखकर पुनः तपस्या करने जंगल में लौट जाते हैं। पांडवों के भी 5 पीढ़ी के पहले का यहाँ का इतिहास रहा है। इस इतिहास का भरत से इस तरह का जुड़ा हुआ कि यहाँ एक अपने जो राजा इंद्र के लिए तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र जी, तो उनको ये डर था इंद्र को कहीं ऐसा न हो कि ये मेरे पद के लिए तपस्या भंग कर दें। तो उस तपस्या के भंग के लिए उन्होंने अपनी स्वर्गलोक से, जो मेनका नाम सुंदरी थी, उनकी तपस्या भंग करने के लिए वहाँ से भेजा गया। वो उस तपस्या भंग करने में सफल रही और उस तपस्या भंग होने की स्थिति में उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उसका नाम था शकुंतला। विश्वामित्र जी की स्थिति ऐसी होगी, मेनका तो इंद्रलोक को लौट गई, विश्वामित्र जी की स्थिति ये होगी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उस बच्ची को उन्होंने जिस कर्ण ऋषि का जो आश्रम, जिस जगह अपन बैठे हुए हैं, यहाँ कर्ण ऋषि का आश्रम रहा करता था, उस कर्ण ऋषि के आश्रम में उस शकुंतला को उन्होंने छोड़ा और पुनः वो तपस्या करने जंगल में निकल गई। शकुंतला ऋषि के आश्रम में बड़ी हुई। उस दौरान राजा दुष्यंत उसी जंगल में आखेट के लिए आए और शकुंतला पर मोहित हुए। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। इस विवाह से उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका की नाम भरत रखा गया। ये वही भरत थे जो आगे चलकर प्रतापी सम्राट बने और आज का भारत उनके नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात शकुंतला यहाँ कर्ण ऋषि का आश्रम पली बड़ी, यौवन अवस्था आई उसकी। उस स्थिति में यहाँ पर जो राजा दुष्यंत थे, वो आखेट के लिए किसी इनके प्रकार आए हुए थे। तो उन लोगों ने ईश्वर को साक्षी मानकर यहाँ गंधर्व विवाह किया और उस गंधर्व विवाह के माध्यम से उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम भरत, जो कि आज इस देश का नाम भारत से जाना जाता है। इसके पश्चात राजा दुष्यंत पुनः अपने राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं और शकुंतला को एक मुद्रिका देकर जाते हैं। उसी दौरान कर्णव ऋषि भी आश्रम में आते हैं। जब सारा वृतांत उन्हें मालूम पड़ता है तो वो शकुंतला पर क्रोधित होकर उसे श्राप देते हैं और कहते हैं, जिस दुष्यंत के लिए तुम्हारा ध्यान आश्रम से भंग हुआ है, वही दुष्यंत तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला दुखी होकर आश्रम के निकट स्थित नदी पर जाती है। वो नदी आज भी कंसुआ में मंदिर के बगल में है, हालांकि अपना आकार वो भी खो चुकी है। उसमें शकुंतला की मुद्रिका गिर जाती है,
जो कि राजा दुष्यंत ने उसे दी थी। जब शकुंतला राजा दुष्यंत से मिलने पहुंचती है तो शाप के प्रभाव में दुष्यंत उन्हें पहचानने से मना कर देते हैं। कुछ समय पश्चात किसी व्यक्ति को वो मुद्रिका मिलती है और वो मुद्रिका वो राजा दुष्यंत को वो व्यक्ति भेंट करता है। तब श्राप का असर खत्म होने पर शकुंतला और अपने पुत्र भरत का राजा को स्मरण हो जाता है और वो दोनों को अपने राजमहल में ले जाते हैं। उसके बाद कहानी राजा जो दुष्यंत थे उनको एक मुद्रिका दे के गए थे शकुंतला को, परंतु राजा कर्ण जिसके आश्रम में ये रही गई थी उनकी अनुपस्थिति में इन्होंने गंधर्व विवाह किया। तो शकुंतला को कर्ण ऋषि ने ये श्राप दे दिया कि आपने जिसकी वजह से आपका ध्यान अपने आश्रम से भंग हुआ वो खुद का भी आपसे मोह भंग हो जाएगा और वो भूल जाएगा। तो एन के इन प्रकार वो जो मुद्रिका दी गई थी शकुंतला को वो अपने जो पास में नदी थी आज भी है उसमें वो गिर गई। तब वो बाद में वो गई तो अपने राजा दुष्यंत ने पहचाने से मना कर दिया। फिर किसी प्रकार से जो आखेट करते वक्त किसी को वो मछली के पेट में मुद्रिका मिली, वो मुद्रिका को वो दुष्यंत के पास पहुंची, उस मुद्रिका के माध्यम से उनको पहचान किया, तब जाके उनका श्राप मुक्त हुआ और वो पुनः अपने पुत्र को और शकुंतला को अपने यहाँ लेके अपने स्थान पे प्रस्थान किया। आगे चलकर राज्य के उत्तराधिकारी बने, वही बने राजा भरत। कहानी में कर्णेश्वर नामक जो आश्रम और स्थान बताया गया है वो कोटा के कंसवा में स्थित है, जहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी बताया जाता है जो महाभारत के पांडव से भी 5 पीढ़ी पुराना मंदिर बताया जाता है। कहीं ना कहीं राजा भरत का कोटा से जुड़ा होना कोटा वासियों के लिए गर्व की बात है।